रामायण। श्री राम जी की बारात। अयोध्या नगरी पहुंचकर जब दूत ने महाराज दशरथ को श्री राम विवाह का समाचार और राजा जनक द्वारा बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया तो उनकी खुशी की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत ही यह शुभ समाचार रानियों के पास भिजवाया और दूत को सम्मान सहित अतिथि कक्ष में ठहराकर उन्होंने अपने दूतों को कुल गुरु वशिष्ठ आदि को लिवा लाने के लिए भेज दिया। भैया राम के विवाह की खबर पाकर भरत और शत्रुघ्न भी दौड़े दौड़े महाराज के पास आए। देखते ही देखते ये खबर महलों से होती हुई पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई और चारों ओर खुशियां छा गईं। महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को हाथी, घोड़े और रथ आदि सजवाने का आदेश दिया और स्वयं मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगे। उधर नगर के बाहर श्री राम की बारात सज रही थी। इधर रनिवास में मंगल गीत गाए जाने लगे। दूसरे दिन प्रभात वेला में महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ, कुटुंबियों, सभासदों व अनेक गणमान्य प्रजाजनों के साथ मिथिला नगरी के लिए चल दिए। बारात की शोभा देखकर मिथिलावासी भौचक्के रह गए। इधर बाराती भी मिथिला नगरी की सजावट देखकर हैरान थे। मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी मिथिला नगरी की सजावट। महाराज जनक ने महाराज दशरथ व सभी बारातियों को अपने कुटुंबियों के साथ मिलकर भव्य स्वागत किया। फिर राजा जनक, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ व अन्य कुटुंबजनों को विवाह मंडप में ले आए। तत्पश्चात उन्होंने महाराज दशरथ एवं गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करने के बाद अपने कुल गुरु पुरोहित शतानंद जी महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह एक ही मंडप में कराने की विनती की। फिर उसी लग्न मुहूर्त में एक ही मंडप के नीचे श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी का विवाह महाराज जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला के साथ, महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ एवं छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। चारों विवाह संपन्न होने के बाद महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों को इतना दहेज दिया कि स्वर्णाभूषणों, हीरे जवाहरातों एवं बहुमूल्य उपहारों से मंडप भर गया। उसके बाद जब विदाई की घड़ी आई तो पुत्रियों के मोहवश एवं इतने बड़े कुल से संबंध बनने की खुशी में महाराज जनक की आंखें भर आईं और स्नेह युक्त शब्दों में वे महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध जोड़कर हमने समाज में अपना ही मान बढ़ाया है। हम सब ओर से बड़े हो गए। आज से आप मुझे भी अपना एक दास ही समझें और भूले से भी यदि आपके आदर सत्कार में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा कर दें। महाराज दशरथ ने उनके जुड़े हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बोले, ऐसा ना कहे महाराज जनक, आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से संबंध जोड़कर तो हम ही गौरवान्वित हुए हैं। आप सत्कार में त्रुटि की बात कर ना करें। जैसा सत्कार आपने दिया है उसकी मिसाल कभी मिलेगी ही नहीं, कहकर महाराज दशरथ ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद बारात विदा होकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करने लगी। जैसे ही बारात के लौट आने की खबर अयोध्या पहुंची, वैसे ही पूरी अयोध्या नगरी में हलचल मच गई। उत्सुक युवक व बच्चे नगरी के प्रवेश द्वार की ओर लपके। महिलाएं, युवतियां हाथों में फूलों के थाल एवं आरतियां लिए घरों के द्वारा एवं मार्ग के दोनों ओर आकर खड़ी हो गईं। महल में अलग चहल पहल थी। तीनों रानियां दासियों को तरह तरह के आदेश देकर महल के द्वार पर आ खड़ी हुई थीं। बारात कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नगर के बाहर ही रुक गई। वहां महाराज दशरथ ने भगवान शिव, माता पार्वती एवं मंगलदायक गणपति जी का पूजन किया। उसके बाद ही नगर में प्रवेश किया। प्रजानन तो खुशी से मतवाले होकर ढोल नगाड़ों की लय पर नाचने लगे। स्त्रियाँ व कन्याएं फूल बरसाकर मंगल गीत गाने लगी। दृश्य बड़ा ही मनभावन था। सबसे आगे कुलगुरु वशिष्ठ, उनके पीछे महाराज दशरथ, उनके बाद श्री सीता जी, राम जी, उर्मिला, लक्ष्मण जी, मांडवी, भरत जी एवं श्रुतकीर्ति
शत्रुघ्न की जोड़ियां पुष्प बिछे मार्ग पर चलते हुए राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। महारानियां अपने महल के द्वार पर खड़ी आरती उतारने को व्याकुल थीं, ताकि यह रस्म पूर्ण करके जल्दी से जल्दी कुल वधुओं के मुख चूम सकें। जब चारों पुत्र वधुओं सहित द्वार पर पहुंचे तो माता कौशल्या ने उनकी आरती उतारी कि कई ने वस्त्राभूषण नौछावर करे, भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान कर दिए। माता सुमित्रा ने बलाएं ली, फिर अर्घ्य देकर तीनों माताएं पुत्रों व वधुओं को लेकर राजमहल में प्रवेश कर गए। आगे की कथा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जुड़े रहें।